अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एक तो बड़ी वाज़े तौर पर बात हमारे दोस्त यूके में हैं, वो परसिस्टेंटली एक बात कर रहे हैं तो और क्या कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। बड़ी वजाहत के साथ बात। इंडिया मीडिया जो बुखला गया है और क्यों बुखला गया है, और क्या TLP को भी ब्रीफिंग दी गई, बुलाया गया, और बड़ी मज़ेदार बात जो आगे है क्या कि तनकीद हो रही है ब्रीफिंग पे शिरकत ना करने पे। भी कौन बंदा है जो ब्रीफिंग दे रहा है, ज़रा ये भी तो देख लेना आप। इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहली जो बात मैं रखना चाहता हूँ वो बड़े अरसे से बात करें, लेकिन मेरे पास वॉइस मैसेज 3-4 पड़े हैं और बता रहे हैं कि हालात उस सिमत की तरफ जा रहे हैं कि जिनका डर और ख़तरा था। और बहुत तशवीशनाक बात है कि इमरान खान से जो ये आइसोलेशन में रखा गया है, जो मिलने नहीं दिया जा रहा, कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि इमरान खान को कोई तकलीफ़ का, कोई बीमारी का, कोई ऐसे हालात बता दिए जाएँ कि जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है और उसके लिए पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा। वो जब पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे फिर पाकिस्तान वापस आना जो है ना, वो आप तारीख़ी तौर पर है। जैसे मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से था, कोर्टों में पटिशनें दायर की, वो भी जजेस वहाँ पर साफ मौजूद थे, ऐसे मौजूद थे जजेस जो इंसाफ और आइन और कानून की बात करना चाहते थे। लेकिन जहाँ ये बात की जा रही है, मिसाल के तौर पर हो सकता है कोई ऐसी स्लो पॉइज़न के हवाले से जो बातें बहुत पहले हो रही थी, जो उड़ रही थी, जेल में तो हालात सख्त हैं, लेकिन ये मफरूज़ों में बात नहीं हो सकती है। और जो बातें उन्होंने बताई हैं मुझे, और वो बातें आपके साथ कर रहा हूँ कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी। और इसलिए इमरान खान साहब के बहनों को, करीबी अजीज़ों को, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, उनसे मुलाकात रहनी चाहिए। वो मुलाकात करके एक एक चीज़ सामने आ जाएगी कि हक़ाइक़ क्या हैं। और एक एक जो यानी ख़ास लोगों को, यानी हर एक को तो मिलने नहीं दिया जा रहा ना, और पार्टी का बयान भी सही तरह नहीं दिया जा रहा। और ये बड़ा बेहतरीन मौका था कि इंडिया, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगी माहौल बना हुआ है, उसमें इमरान खान को बाहर ले आएँ। इमरान खान कौम को यकजा करेगा, इकट्ठा करेगा, निकालेगा, एक रस्सी में परो देगा। ये क्वालिटी इमरान खान में, और वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते कि इमरान खान फिर एक लीडर की तरफ भरकर निभरेगा। छोड़ दें भाई, ये लीडर बनाना तोड़ना आप छोड़ दें। आप अगर कौम किसी को लीडर बना रही है तो उसे लीडर बनने दें, वो रियल लीडर होगा। वरना तो तोड़ फोड़ का अमल है, जिसको मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी अमीर कबीर कर दें। जो लूट मारें हो रही हैं, जो तबाही और बर्बादी हो रही है, जितने प्रोजेक्ट निगरान हुकूमत में अब तक लगे हैं, क्या कोई ऑडिट हुआ उनका? क्या कोई नायब ने पूछा उनसे? क्या किसी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पूछा उनसे? आप बता दें, अगर पूछा है तो बताएं ज़रा कि क्या पूछा है, क्या बात हुई है। यानी कोई चीज़ तो सामने आए ना, जो समझ में आ सके, जो हम भी समझ सके, जो हम भी सीख सकें, जो हम भी देख सकें कि असल बात क्या है। वह बड़ी आसानी रहेगी ना चीज़ों की। उन चीज़ों की जब आसानी रहेगी तो समझ में भी आएंगी बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी भी आएगी, बहुत सी चीज़ें आसानी की तरफ भी जाएंगी। आप यूँ समझें ना इस बात को, अगर यूँ समझेंगे तो बड़ी बेहतरी की तरफ बातें जाएंगी। लेकिन हालात यही हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट जो तगदो कर रही है, जिस तरह हालात बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो बातें हैं वो उस तरफ जाएंगी। जो मैं नहीं, हमारे दोस्त हैं यूके में, बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत किया, और वो ह्यूमन राइट वायलेशन में बहुत काम करता है, बड़ी मेहनती है। कुछ लोग तो समझते हैं कि पता नहीं उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने जब तक उसको जो देखा है कि वो बात खरी करता है, वो बात सही करता है। जब इमरान खान गवर्नमेंट को गिराया जा रहा था, कौन कौन लोग मुलाकातें हो रही थी, कौन कर रहे थे, यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं। मलिक अहमद खान क्या करने गए थे, जनरल अब्दुल क़य्यूम क्या कर रहे थे, ये सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। हमें आज भी याद है, किसी को याद हो ना हो। अब कुछ लोगों को तो तकलीफ़ तो होनी है ना इस बात पर कि ब्रीफिंग में बैठने से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इनकार क्यों किया। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह जो सवाल किया जाता है कि तात ऑर्डर की हैसियत क्या है, उसको पता क्या है, उसका हकीकत से कितना इल्म है, और उसको कितना किन चीज़ों का पता है, उसके पास इल्म और अक्ल और शऊर कहाँ से आया कि इस मामले पर बात कर सके। सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद हैं, यानी इस मामले पर तो सीनियर पॉलिटिशियन को आना चाहिए था, जो स्टेट्समैन होता, जिसकी बात पे एतबार किया जाता, जिसकी बात पे कौम एतबार करती। कौन लोग उसकी बात पे एतबार करते हैं? और ठीक है ना जी। और बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे फसाइयत का हो रही है, तशद्दुद किया जा रहा है, फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, सेहत के मुतालिक अलग तशवीश पाई जाती है, और जो कोई वहाँ जाता है बदतमीज़ी की जाती है, कारकुनों पर तशद्दुद किया जाता है। फिर चाहे वो यहाँ कर रही है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्रीफिंग में बैठने से इनकार क्यों दिया जाए। और मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान को सामने लेकर आए, इमरान खान बैठे, ये सारी ब्रीफिंग के अंदर वो ही इज़ ए लीडर, ही इज़ ए जेम, वो बेहतर समझता है। यानी आपको हर्ज क्या आया इमरान खान के साथ बैठने से? एस्टैब्लिशमेंट को तो चले मान लिया हर्ज है, हुकूमत वक्त को क्या हर्ज है? हुकूमत वक्त क्यों नहीं बैठती? PDM की जमातें क्यों नहीं बैठती? PDM की जमातें तकाजा करेंगे नहीं इमरान खान को लाएं सामने, है वो बैठेंगे तो हम बैठेंगे, हम तभी बैठेंगे अगर इमरान खान होंगे। और ये सियासी अमल जो है ना ये आगे चलेगा और इसके नताइज बड़े अच्छे होंगे। और यही बैठे बात हो रही है कि अगर सियासी जमातों की बात हो रही है तो TLP चौथी जमात है, 30 लाख से ज़्यादा वोट लिए हैं। और भाई अभी कहाँ मैं तो दहशतगर्द नहीं मानता तहरीक लबैक पाकिस्तान को, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। फिर किस बात की मैं उसका अपना मानूँ कि वो जनाब एक दहशतगर्द जमात है? सुन्नी तहरीक है और आका दो जहाँ वसल्लम की नामूस वाली बड़ी कोशिश कर रही है। मजहबी जमात है, लोग उसको वोट डालते हैं। इंतशारी जमातें तो बड़ी बात हो रही है थी ना, तो लेकिन और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सियासी जमातें हैं जलसा जुलूस करने और उनके लिए है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, उनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यही बात थी तो फिर तमाम सियासी जमातें सामने आनी चाहिए ना। तो मैं कौन सा तालिबान पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहा हूँ? मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर यही बात थी तो फिर इमरान खान से जब हो रहा है तो बाकी को भी आना चाहिए था साथ। आगे जो बात है कि ग्वादर पोर्ट पे हुकूमत बलूचिस्तान को कोई आमदनी का हिस्सा नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, या मिल भी नहीं सकता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट सारी जो है वो चाइनीज़ ने गालबन की है। और जो इंतज़ाम भी चीन की कंपनी के पास है। उस मरासले के मतन में ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने जो लेटर लिखा है कि ऑपरेटिंग इदारे ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बगती ने मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई है। उनको अथॉरिटी देने वाले ख़ुद बेनिफिशरी होंगे, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? ये एक अलग इशू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाइना ने बहुत बड़ा काम किया है और ये राइट चाइना का है। और वहाँ आखिर काम वो कर रहे हैं ना, काम करके आपने चीज़ें डेवलप भी उस तरह नहीं होनी थी। यार चीज़ें उस तरह डेवलप हुई होती, चीज़ें उस तरह आगे आई होती तो फिर तो बड़ी ज़बरदस्त बातें थी। अब इंडियन जो मीडिया है उसकी ज़रा औकात देख लीजिएगा कि जब कुछ प्रोपेगेंडा नहीं बन सका तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सके तो अपने लोगों को भी खुश नहीं कर सके और मुतमईन हो जाए। जवाब देने से कासर है। इन हालात में इमरान खान की तरफ मंसूब करके बेहुदा ख़बरें चलाना शुरू कर दी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना, यानी अब कुछ नहीं मिल रहा। जब देखा कि अब जो ये इल्ज़ाम था इस हवाले से कि जनाब कहा यह जा रहा था कि इमरान खान को बड़ी पजीराई मिल रही है, अब यहाँ से ये दगा ले बेहुदा झूठ और फजूल और फ्रॉड पर मबनी। और ये इसका जवाब ऐसे हुकूमत वक्त को देना चाहिए था कि नहीं, जेल में ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेहुदा है। लेकिन अगर आखिर ये खबर चली है तो क्या किसी ने खबर तो दी होगी ना, क्यों खबर दी है इस मौके के ऊपर? और जो बातें ये कर रहे थे कि नहीं जी इमरान खान की बड़ी पजीराई मिल रही है, वो बता रहे थे कि वो एक लीडर के तौर पर सामने इमर्ज हुआ था और चीज़ें सारी सामने रखी थी। लेकिन ये जो खबर है ये बड़ी गलत बात है और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये पाकिस्तान का एक ये फ़ैसला एक दानिशमंदाना और बर वक्त इक़दाम है जो कौमी सलामती को मद्देनज़र रखना है, बल्कि अवामी मफाद का भी मुकम्मल ख्याल रखना है। भारत ने माजी बार बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुआहदाना पॉलिसी अपनाई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, इलाक़ाई अमन को सबूताज करने के हवाले से बात हो, पाकिस्तान फ़ज़ाई हदूद और ज़मीनी हदूद को ना भारतीय तजारत के लिए जो पाबंदी लगा दी है ना, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। ये इक़दाम को भारत को वाज़ेह पैगाम देता कि पाकिस्तान का मौज़ एक तजारती रास्ता समझने की गलती ना करे। जब तक खित्ते में अमन, बराबरी और एहतराम की पॉलिसी नहीं अपनाता पाक किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं करेगा। इस तरह फ़ज़ाई हदूद भी इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये जारहाना पॉलिसी है, ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर सामने आती हैं और इसका अल्टीमेटली इस पर कोई समझौता किसी तरह का नहीं होना चाहिए। जुनैद अकबर ने कहा कि हमें डर है कि आपकी फ़ाइलें हैं, वीडियो है, आपके बच्चे हैं, अगर हमारी जगह नौजवान आ गया जिसके बच्चे नहीं होंगे, बीवी नहीं होंगी, फ़ाइलें नहीं होंगी, तो फिर आप क्या करेंगे? तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो तुम्हें मज़म्मत के काबिल ने भी नहीं छोड़ेंगे। जुनैद अकबर ने बड़ी बात की है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।